मैं जब भी कोई मंजर देखता हूँ जरा औरों से हटकर देखता हूँ। नजर का जाविया बदला है जब से मैं कूंजे में समंदर देखता हूँ। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका जंगल की आवाज में। ये नेचुरलिस्ट फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई एक साप्ताहिक पॉडकास्ट पहल है, जहां हम आपको न केवल पर्यावरण के करीब लाएंगे बल्कि उनसे जुड़ी जानकारियां भी आप तक पहुंचाएंगे। मेरा नाम है शिखा पांडे। आज के इस एपिसोड में बात की जाएगी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मौजूद ज्वालामुखी की। इसी के साथ कोशिश रहेगी कि ज्वालामुखी को लेकर जो मंजर या दृश्य हम सोचते हैं उसे जरा सा बदला जाए। आज के इस एपिसोड में ज्वालामुखी विस्फोट को जरा हटकर एक सकारात्मक पहलू के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी की सतह कई टेक्टोनिक प्लेटों से बनी है जो बहुत धीरे धीरे लगातार घूम रही है। इस कारण ये टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं, जिससे पृथ्वी की कुछ परतें पृथ्वी के मैंटल में धकेल दी जाती हैं। यहाँ ये धकेली गई परतें पिघल जाती हैं और फिर से सतह पर चढ़कर धीरे धीरे ज्वालामुखी का निर्माण करती हैं। ये पिघली हुई परतें जो लावा के रूप में निकलती हैं, ज्वालामुखी विस्फोट का कारण बनती हैं। भारत में यूं तो लगभग 7 ज्वालामुखी के होने के प्रमाण हैं, परंतु इन सब में सबसे ज्यादा जाने जाना वाला ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। अंडमान और निकोबार में पाए जाने वाला बैरन आइलैंड भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। यही नहीं, ये दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और सुमात्रा से लेकर म्यांमार तक की ज्वालामुखी श्रृंखला का भी एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी का पहला रिकॉर्ड विस्फोट 1787 में हुआ था। तब से लेकर अब तक ये ज्वालामुखी 10 बार फट चुका है। लगभग 1.5 सदी की अवधि के बाद 1991 में द्वीप पर एक और विस्फोट हुआ, जो 6 महीने तक चला और जिससे काफी नुकसान हुआ। इस ज्वालामुखी की आखिरी बार फटने के रिकॉर्ड 23 जनवरी 2017 के हैं। ये माना जाता है कि लगभग 60% ज्वालामुखी प्लेट टेक्टोनिक्स की बाउंड्रीज पर पाए जाते हैं। इस तथ्य को स्वीकारते हुए ये ज्वालामुखी द्वीप भारतीय और बर्मी टेक्टोनिक प्लेटों के किनारे एक ज्वालामुखी बेल्ट के बीच में ही स्थित है। ये एक 3 किलोमीटर चौड़ा, छोटा और निर्जन द्वीप है, जिसके पश्चिम भाग में 2 किलोमीटर चौड़ा और लगभग 250 किलोमीटर की ऊंचाई वाली दीवारों से बना कैल्डेरा है। अपने नाम की तरह ही बैरन आइलैंड एक बंजर भूमि की तरह है, जहां किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि नहीं देखी जा सकती है। पर फिर भी वो कहते हैं ना कि प्रकृति हर जगह बसने की क्षमता रखती है। इसलिए इस द्वीप में आपको बकरियों की कुछ प्रजाति देखने को मिल सकती है। उसके अलावा ये द्वीप कुछ रोडेंट्स और फ्लाइंग फॉक्स जैसे चमगादड़ों का भी घर है। भले ही जमीन वीरान हो, पर इस द्वीप के चारों तरफ फैला नीला सागर कोरल रीफ का अद्भुत दृश्य पैदा करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बसा ये एकमात्र ज्वालामुखी नहीं है? तो चलिए इस द्वीप में बसे दूसरे अन्य ज्वालामुखी से आपको परिचित कराते हैं और जानते हैं उनके बारे में अन्य रोचक तथ्य। तो बैरन आइलैंड के बाद अब बात करते हैं नोरकैंडाम आइलैंड की। यूं तो ये ज्वालामुखी 2005 के बाद अब निष्क्रिय यानी कि डॉर्मेंट घोषित कर दिया गया है, पर फिर भी ये द्वीप अपनी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। मानवीय जनजाति से रहित इस द्वीप को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिया गया है और एक प्रोटेक्टेड रिजर्व भी माना जाता है। ये द्वीप यहाँ की स्थानीय प्रजाति नारकोंडैम हॉर्नबिल और नारकोंडैम फ्लाइंग फॉक्स के साथ साथ अन्य चिड़ियों की प्रजाति का घर भी है। द्वीप के चारों ओर फैला समुद्र एक लोकप्रिय डाइविंग स्पॉट के साथ ही मछली पकड़ने की जगह भी है। स्कूबा गोताखोरों के मनोरंजन के लिए यहाँ चट्टानी रिज और खड़ी ढलानों के साथ बड़े पैमाने पर बैरल स्पंज, विशाल गॉर्गोरियन फैंस और नरम कोरल भी मौजूद हैं। क्या आप जानते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अनोखे प्रकार के ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं, जिन्हें मड वॉल्केनो कहा जाता है। एक मिट्टी का ज्वालामुखी जिन्हें मड वॉल्केनो भी कहा जाता है, वो मिट्टी का पानी और गैसों के साथ हुए विस्फोट से बना एक ज्वालामुखी रूप है।
कई भूवैज्ञानिक प्रक्रिया मिट्टी के ज्वालामुखियों के निर्माण का कारण बन सकती हैं। मिट्टी के ज्वालामुखियों से निकला कीचड़ ज्यादातर गर्म पानी के रूप में होता है। ये तरल पृथ्वी की सतह के नीचे गहरा गर्म होता है और जैसे जैसे ये उबलने लगता है वैसे वैसे ये धरती में जमे हुए खनिज के साथ मिलने लगता है और इस प्रकार बनता है ये मिट्टी का घोल। अंडमान और निकोबार में बारातन द्वीप भारत में मिट्टी के ज्वालामुखियों का एकमात्र उदाहरण है। अंडमान और निकोबार द्वीप में अब तक लगभग 11 मिट्टी के ज्वालामुखी हैं, जिनमें से 8 बरतांग और मध्य अंडमान में स्थित हैं। शेष 3 उत्तर अंडमान द्वीप में स्थित हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप में स्थित ज्वालामुखी को जानने के बाद अब बात करते हैं इनके व्यवहार की। बरसों से हमारी नजर में ज्वालामुखी को लेकर एक ही प्रकार का दृश्य पैदा किया गया है, जो कि इसकी विनाशक प्रकृति दर्शाता है। ये सत्य है कि ज्वालामुखी विस्फोट काफी घातक होता है और अपने आसपास के पर्यावरण को नष्ट कर सकता है, परंतु ये भी सत्य है कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो चलिए ज्वालामुखी विस्फोट के दूसरे पहलू पर नजर डाली जाए और ये समझा जाए कि ज्वालामुखी विस्फोट किस प्रकार लाभदायक होते हैं। भूतापीय ऊर्जा वो है जहां बिजली पैदा करने के लिए पृथ्वी के भीतर की गर्मी का उपयोग किया जाता है। ये ऊर्जा उन क्षेत्रों में उत्पन्न हो सकती है जहां मैग्मा सतह के करीब पाया जाता है। यही नहीं, मैग्मा जब सतह से लावा के रूप में बाहर आता है तो अपने साथ कीमती खनिज भी लाता है, जिससे खनन के अवसर पैदा होते हैं। ज्वालामुखी द्वारा निकाला गया राख मिट्टी के लिए एक अच्छा उर्वरक यानी फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये राख आसपास की मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान करता है। ज्वालामुखी राख में अक्सर खनिज होते हैं जो पौधों के लिए फायदेमंद होते हैं और ये इस राख की खासियत है कि ये बहुत जल्दी टूटकर मिट्टी में मिल जाती है। इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, इटली जैसे बहुत से देश हैं जहां लोग ज्वालामुखियों के करीब रहते हैं और ज्वालामुखी के किनारे पर ऐसी समृद्ध मिट्टी का उपयोग करते हैं। इसके अलावा ज्वालामुखी विस्फोट पृथ्वी पर वायुमंडल के तापमान को भी नियंत्रित कर सकते हैं। जब ज्वालामुखी राख और गैस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में जाते हैं तो वहां मौजूद पानी की बूंदों से मिल जाते हैं। ये सूर्य की कुछ किरणों को वापस अंतरिक्ष में भेज सकती है, जिससे वातावरण द्वारा रोकी गई गर्मी कम हो सकती है। इस प्रक्रिया को ग्लोबल डिमिंग के रूप में जाना जाता है और इस वजह से धरती पर ठंडा प्रभाव पड़ता है। ज्वालामुखी द्वीप भी बनाते हैं और उन्हें महाद्वीपों के संग जोड़ते भी हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है हवाई आइलैंड। यही नहीं, ज्वालामुखी पर्यटन बढ़ाने में भी मदद करते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि प्रकृति में हर घटना का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। ज्वालामुखी विस्फोट का एक पहलू जितना विनाशकारी नजर आता है, वहीं दूसरा रूप उतना ही लाभदायक भी है। इसी के साथ अंत करते हैं आज के पॉडकास्ट सेशन का। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ हमें सब्सक्राइब भी कीजिए और हमारे आने वाले एपिसोड से जुड़े रहने के लिए बेल बटन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।